रामायण में लक्ष्मण जी नहीं नाक कान कटवाए, सत्संग करके वासना अटैक तो करती है। सूर्पणखा क्या कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा ना तो कोई पुरुष है ना हमारे जैसी कोई नारी है। तो भगवान ने बोले करें का, बोले ब्याह रचाओ। राम जी मन ही मन बोले बड़े ऊंचे खानदान की लग रही हो देवी जी, जो अपने मुंह से विवाह के लिए लड़का देख रहा हो, अपनी कन्या अपने लिए खुद लड़का देख रही हो, उससे सिद्ध हो जाता है कि ये कितने ऊंचे खानदान की है। हाँ। तो राम जी क्या बोले, राम जी बोले सुना हो देवी जी, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ये जो बगल में जानकी जी बैठी हैं ये हमारी रजिस्ट्री है। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, लेकिन ये जो हमारे छोटे वाले भैया है ना, यहां जाओ लक्ष्मण जी के पास। तो एक सज्जन हमसे बोले बताओ राम जी झूठ बोलते हैं? बोले क्यों? बोले राम जी कह रहे आहाय कुमार, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, बल्कि विवाह तो इनका हो चुका। एक संत बोले सठे साठ्यम समाचरे हित, जब सूर्पणखा कह सकती है कि रहम कुंवारी, जब सूर्पणखा झूठ बोल सकती है कि इसी कारण से मैं अब तक कुंवारी रही। बोले क्यों? बोले कहीं पर भी हमारे योग्य वर नहीं मिला, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बल्कि सूर्पणखा की शादी पहले हो चुकी थी विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस के साथ, जो रावण के समान ही बलवान था, नाम था विद्युत जिह्वा। लेकिन रावण को लगा कि कंपटीशन में यही हमारी वोटें काट सकता है, तो ज्यादातर राजनेता कंपटीशन वाले का पत्ता साफ कर देते हैं। तो रावण ने भी, मंत्री जी सुन रहे हो ना, हाँ हाँ हमारी कथा में सब कुछ मिलेगा आपको, पॉलिटिक्स भी ऊंचे लेवल की। हाँ। तो रावण को लगा कि ये आदमी हमारी वोट काट सकता है सगा दम जीजा, पर का किए मरवा दिए। तो सूर्पणखा ने प्रण ले लिया, जिस प्रकार हमारा सुहाग उजाड़ा, मैं प्रण लेती हूं रावण है तो तू मेरा भाई, मैं भी तेरी बनी बनाई दुनिया उजाड़ दूंगी। ये गुप्त कथा है। तो सूर्पणखा राम जी के पास जाती कि ब्याह कर लो। राम जी बोले हम तो सर्टिफिकेट बगल में लिए बैठे हैं, छोटे वाले हमारे आह्य कुमार मोर लघु भ्राता, उनके पास डेरा डालो। लक्ष्मण जी के पास आई, बहुत नाटक की, भगवान ने इशारा कर दिया नाक कान झक्क कर दो। हाँ। और दूसरी बार बोले भैया नाक कान क्यों काटे लक्ष्मण जी? कथा के बाद सूर्पणखा आई, सत्संग के बाद वासना आई, और लक्ष्मण जी ने सोचा अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये किसी ना किसी पर अटैक करेगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी नाक कान बिनु कीन मनो रावण को चुनौती दिए कि सावधान वासना, जिसके नजदीक राम की उपासना हो, वासना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन भैया जो कथा सुनकर सोचते हैं कि अब हम, कई लोग ऐसे भी हैं इस भारत भूमि में, कई बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो दिन भर यही खुशी रहती कि आज हम भगवान को मना लिए। हाँ, मतलब भगवान प्रसन्न नहीं हो गए, फिर कोई पाप करोगे। एक आदमी हमें मिले, हमने कहा भैया गंगा स्नान करो, तो बोले साल भर में एक बार। हमने साल भर में एक बार क्यों, गंगा जी नजदीक है? बोले गुरु जी साल भर पाप करो, एक बार नहाया और सब धुल जात।
अब हम भी बुंदेलखंडी गुरु, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हमने भी कहा साल भर में क्यों 3 साल में एक बार किया करो, शरीर घुल जाएगा। अरे भैया, गंगा उन पापों का हरण करती जो पाप अनजाने में होते हैं, जो जानबूझकर होते, उन पापों को तो भोगना ही पड़ता है। हाँ,